नमस्कार दोस्त, मैं हूं अमित। मेरे साथ है ओम भैया, ओम कुमार, जो है झारखंड दुमका ज़िला से। तो इन्होंने 2018 में आरआरबी ग्रुप डी दिया था, बस 0.75 मार्क में छूट गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं, इस बार जो एग्ज़ाम देंगे जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स, उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, पिछली बार जो एग्ज़ाम मैंने दिया था उसमें मेरा जो था सारा मतलब जो स्टैटिक जीके और रीजनिंग और मैथ, ये सारा का मेरा अच्छा तैयारी था। लेकिन उस टाइम में चूँकि प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैं समझता था कि मुझे जीके पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि करंट अफेयर्स के कंपैरिजन में, इसलिए मैं करंट अफेयर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और वही हमको लगता है कि करंट अफेयर नहीं पढ़ने के कारण मेरा 2-4 नंबर कम आ गया, जिसके कारण मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको सभी सब्जेक्ट को मतलब है पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कम ज़्यादा जो भी पढ़ें, लेकिन सबको पढ़ें, किसी को भी पूरी तरह से इग्नोर करके नहीं जाना है। क्योंकि आप कुछ पढ़े रहेंगे तो कम से कम इजी क्वेश्चन तो ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे, और यदि आप बिल्कुल छोड़ के जाते हैं तो जो इजी क्वेश्चन है वो भी आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे। और यदि आप इजी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन का कोई चांस बनता ही नहीं है। इसलिए आप हार्ड क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन यदि एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो उससे आपको ज़रूर उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सिलेक्शन आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, और एक क्वेश्चन जो लड़का अभी पूछ रहा है कमेंट में, जो अभी उन लोगों को 100 में से कम कितना क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए? देखिए, हर टेस्ट का एक अलग अलग अपना लेवल से बनाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आप यदि टेक्स्ट बुक का, मैं क्योंकि ज़्यादा जो स्टूडेंट है टेक्स्ट बुक में ही अपना मॉक देते हैं और उसी से अपना आकलन करते हैं, तो टेक्स्ट बुक में यदि आपका 70 के आसपास आ रहा है तो आप सही हैं, और इसको कोशिश कीजिए कि 70 प्लस के अप्रॉक्स में रहे तो और ज़्यादा अच्छा आपका चांसेस जो है बना हुआ रहेगा। अच्छा, आपने बोल दिया 70 प्लस, तो अभी 70 प्लस कंटिन्यू लगातार ले आने के लिए लड़का को क्या करना चाहिए? बस लगातार लाने के लिए वही है, आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आप देख रहेंगे कि कुछ टॉपिक्स का आपको जो नहीं उसको कर पा रहे हैं, उस टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए, उस टॉपिक को आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, जिससे कि मतलब वो आपका कमजोरी जो है ख़त्म। जो नहीं आ रहा है उसको बार बार एनालिसिस कीजिए और आप लगातार उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या होगा, नंबर स्कोर जरूर इंक्रीज़ होगा। यही है ना। और एक क्वेश्चन जो है, जो पूछता है, करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए या रेगुलर पढ़ना चाहिए? देखिए, करंट अफेयर्स आप यदि रेगुलर पढ़ लेते हैं तो टॉपिक वाइज पढ़ना फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट आप सोचते हैं कि नहीं हम एक ही बार टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो फिर आप मतलब वो हमेशा आप वो प्रिपरेशन ही करते रह जाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन वो आपको कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमको जैसे लगता है। तो आप रेगुलर के साथ साथ टॉपिक वाइज भी पढ़िए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और आसानी भी होगा, आसानी से आप उसको कर पाएंगे कंप्लीट। देखो, जो इसका सिलेबस है, मैथ होता है 25 नंबर, रीजनिंग जीआई होता है 30 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 30 और 25 55 नंबर, 55 नंबर आपका मतलब कोई भी 55 में 55 ले आ सकता है, अगर उसका मतलब तैयारी अच्छा है तो। मतलब ये 55 नंबर है, ये जो 25 और 30 यही आपका स्कोरिंग है, ठीक है। आप कभी भी आप रेलवे में यदि आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो कभी भी मैथ और रीजनिंग को आप अपना वीक पॉइंट मत बनाइए। मैथ रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें आपको 55 में 50 प्लस तो आने का पूरा चांसेस है, आप ला सकते हैं और लाने की कोशिश कीजिए। और ये भी नहीं है जो इतना टफ सवाल बनाता है मैथ रीजनिंग में, जी नहीं, मतलब ज़्यादा मॉडरेट सवाल ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहता। और आप यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे, उसको देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, तो वही क्वेश्चन हमको लगता है कि रिपीट होता है, ठीक है, प्राय वही रिपीट होता ही है। उसको आप सारे टॉपिक को अच्छे से बनाइए, सारे क्वेश्चन को बनाइए, तो बस आपका आसानी से 50 प्लस आ सकता है। जैसे टेक्स्ट बुक में रेलवे ग्रुप डी 2018 का 51 टेस्ट है, अगर आप 51 टेस्ट बनवा लेते हो तो मेरा जो मतलब लगता है आपका 70 प्लस स्कोर आना, हार जो बाकी सेट है ना, मतलब मॉक टेस्ट जो देते हैं बाकी सेट, न्यू टेस्ट सीरीज, तो उसमें 70 प्लस आना तय है, जितना भी टफ सवाल बना ले। क्योंकि जो रेलवे का जो टेक्स्ट बुक का 40 से 51 तक जो टेस्ट हुआ था, मतलब जो टेस्ट रखे हैं, मतलब प्रीवियस पेपर जो है बहुत ही टफ सवाल बनाया था, मतलब उसका जो मैथ और रीजनिंग और साइंस का
और जो डाटा मतलब डाटा सफिशिएंट तरह का क्वेश्चन था, और जो इसका जो स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स और एजम्पशन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन था। अगर इसको बना लेते हो पूरा अच्छे से और इसको एनालिसिस कर लेते हो तो आपका 70+ स्कोर आना तय है। और मैं तो अब यही बोलूँगा कि देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकता है, ठीक है। जो भी लेट हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हमको लगता है कि अधिक से अधिक 2-4 महीना लेट हो, जनवरी फरवरी तब तो एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अभी आप ये मत सोचिए कि फिर से हम मतलब मैथ को पूरा रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज बनाएंगे, वैसे मत बनाइए। आप सेट ही मारिए, ठीक है। और सेट में फिर आप जिसमें आप वीकनेस लग रहा है जिस टाइप में, उस टाइप का क्वेश्चन देखिए, उस टाइप का 2-4 क्वेश्चन देखिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये मत कीजिए कि यदि हमको ये टाइम में वर्क नहीं बन रहा है तो टाइम वर्क निकाल लिए चैप्टर उसको बनाने लगे, वैसे अब में आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा और आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए टाइम एंड वर्क जो जिस टाइप का आपको छूट रहा उस टाइप पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको बनाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट बनाएंगे तो सेट से होगा क्या कि आपका सारा जो है मिक्स वो रिवीजन होगा, और उससे आपका वो यदि बनाएंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए और एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट आपको होना ही होना है। आपको लगातार प्रैक्टिस बना के रखना है। और क्या करना है आपको, कोई सेट में आपका ज़्यादा नंबर आएगा तो खुश होना है, खुश तो होना ही है, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन एक सेट हो जाता है, जैसे कोई सेट बना देता है हार्ड बना देता है, तो उसमें थोड़ा सा आपका क्या ना डाउन स्कोर हो जाता है। लेकिन उसमें डीमोटिवेट आपको नहीं होना है, क्योंकि एक सेट आपका लाइफ नहीं निर्धारण करेगा। अगर सेट टॉप है अगर एग्ज़ाम का, तो सबके लिए टॉप है। टॉप है तो कोई मतलब वहाँ पे दुखी होना नहीं होना है, क्योंकि सबके लिए होगा। और आपको जितना आता है उतना ही करके आइए, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करने का, ठीक है। अगर ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करोगे तो फिर आप क्या ना, आप इसको पीछे कर रहे हो, बाकी को आगे कर रहे हो। तो जितना आता है उतना ही करो। मतलब अगर प्रैक्टिस है तो मैं मानता हूँ 85 तो कोई अटेम्प्ट कर ही लेगा। देखिए यहाँ में एक बात बोलना चाहेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि दूसरे से पूछते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किया। वो यदि बोल देते हैं कि हम 80 कर रहे हैं, 85 कर रहे हैं, तो ये भी सोचते हैं कि नहीं हम उससे कम कैसे करेंगे, और वो उतना अटेम्प्ट कर देते हैं। ऐसा आपको करने से बिल्कुल बचना है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तभी आप सुनेंगे कि वो देखेंगे कि जो 80-85 बोल रहे थे उसका 20 गलत हो गया, और जिसने 70 बना के आया तो उसका 5-10 गलत हो रहा है। तो 70 वाले ऊपर भाग जाते हैं और 80-85 वाले नीचे आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल दूसरे से प्रभावित नहीं होना है। आपको जितना अटेम्प्ट करना है कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, और आप कीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और उसी से आपका जो है रिजल्ट बनेगा। ये नहीं कि आप मतलब नहीं भी आ रहा है तो आप तुक्का मार के, हाँ बस मैं ही बोल रहा हूँ, आपको तुक्का नहीं मारना है। बस आपको जैसे चांस लेना है ना, आपको लेना है क्या ना, ऑप्शन आपको रिमूव करना है। जैसे ए नहीं हो सकता है, अगर तुक्का मारना है, कैसे तुक्का मारना है, आपको लग रहा है एक ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है, तो फिर आपको बच रहा है 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है विश्वास जो ये ऑप्शन हो सकता है तो ही लेना है, मतलब रिस्क ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा में रिस्क नहीं लेने का, जितना आ रहा है एकदम कॉन्फिडेंस से वही करो, बस आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपका 4 ऑप्शन में आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो आपका 2 ऑप्शन रहता है, यानी 50% आपका चांसेस रहता है कि आपके जो आप आंसर देंगे वो सही हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में आप जो है वो उसका मान लेते हैं कि ABCD है, जिसमें आपको लगा CD तो हो ही नहीं सकता, A या B ही होगा, तो उस कंडीशन में आप उसको टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वो भी यदि आपको मतलब आपको लगता है कि हमारा लेना सही रहेगा, तो यदि आप वैसे भी आपका सफिशिएंट लग रहा है कि हमने अटेम्प्ट कर लिया है, तो वैसे भी आप तब उसमें भी आप अटेम्प्ट मत कीजिए, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमारा अटेम्प्ट थोड़ा कम है और हमको रिस्क लेके इसको करना चाहिए, तब आपका यदि जहाँ 50% चांसेस है वहीं पे अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि बिल्कुल हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है और फिर भी हम कुछ ना कुछ टिक करके आ रहे हैं, तो वैसा आपको मतलब अगर आपका तैयारी अच्छा है और आपको लग रहा है आपका सेट टफ है, तो सबके लिए टफ है, आपको ज़्यादा रिस्क लेने का। आपका अगर 70 क्वेश्चन आ रहा है, 70 क्वेश्चन करके आइए, क्योंकि मैंने देखा है पिछले बार 49 उसको आया था और उसका नॉर्मलाइजेशन हो गया था 98 ना इतना कितना, और उसको सिलेक्शन अभी जॉब कर रहा है। देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन और फिर मेरिट लिस्ट बनने में बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। आपका एक सिर्फ अटैम्प्ट नहीं, आप अटैम्प्ट करके आए, उसमें फिर कितना आपका सही हुआ, ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितना स्कोर कम ज़्यादा हुआ, कौन सा शिफ्ट में आप बैठे थे, ठीक है, बहुत सारा कंडीशन होता है। फिर आप कौन से कैटेगरी में हैं, कौन से पोस्ट आपने प्रीफर किए हैं, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप मतलब बस ईमानदारी से भी आप अपना जितना क्वेश्चन आता है उतना क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आएंगे एग्ज़ाम में, वहीं से आपका जो है जो होने का होगा वहीं से अच्छा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं वीडियो, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो अगर कोई और कुछ जानना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए।